हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएसपी क्रिएटिव ट्यूटोरियल पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो यूपी आरटीओयू से सिंगल सब्जेक्ट मैथ में एडमिशन लिए हैं और उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में हम आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आप इसको पूरा वॉच करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन उठता होगा कि पेपर कब होता है। तो आप लोग बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये एग्ज़ाम जो है ईयरली होता है, मतलब साल भर में एक बार ही एग्ज़ाम होता है और इसका जनरली टाइमिंग जून के महीने में होता है। जो लोग जुलाई में एडमिशन लिए हैं उनका एग्ज़ाम, जो सिंगल सब्जेक्ट वाले हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, तो उनका एग्ज़ाम जून में ही होता है प्रॉपरली। बाकी मई जून में इसका एग्ज़ाम संभावित रहता है। इस बार तो जो जून 2024 में हुआ था, तो जून के लास्ट वीक में स्टार्ट हो गया था जो सिंगल सब्जेक्ट मैथ वाला था। बाकी और सब्जेक्ट का जून में स्टार्ट हो गया था। तो दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि जो सिंगल सब्जेक्ट मैथ्स में एडमिशन लिए हैं उनमें कितने पेपर होते हैं एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि सिंगल सब्जेक्ट मैथ में जो एग्ज़ाम देंगे उनका जो है, अगर वो फर्स्ट ईयर में है तो उनके टोटल 5 क्वेश्चन पेपर होंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन पेपर आपके बीच में मैं दिखाना चाहूँगा। अब आप देख सकते हैं कि देखिए लिखा हुआ है जून 2024, मतलब ये एग्ज़ाम पेपर जून 2024 का है। और आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि टोटल कितने मार्क्स का होता है। तो देखिए सामने लिखा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स 70, तो मतलब 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर आपका असाइनमेंट्स रहता है। उसमें प्रॉपरली अगर जो सही बनाते हैं तो 27-28 मार्क्स सबको मिल जाता है, अगर वो सही बनाए हैं सीरियस होकर। उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे बनाना है असाइनमेंट। तो ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 70 है और आप देख सकते हैं लिखा हुआ है CCSS सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट। तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन उठा होगा कि कितने नंबर का पूर्णांक होता है, तो टोटल 70 नंबर का होता है। 30 नंबर असाइनमेंट पे बेस्ड होता है। फिर आप लोग के माइंड में क्वेश्चन उठता होगा कि पेपर कितने घंटे का होता है। तो 3 घंटा समय सभी को मिलता है, 3 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को करना होता होगा। आप लोग को 3 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को करना है। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं। आप जो है देखते चलिए इसमें। तो सबसे पहले हम आपको जो है चाहेंगे कि आप पहला पेपर देखिए, यहाँ पर देखिए साफ साफ ये लिखा हुआ है कोर्स कोड CSSM01 CSSM01। देखो हमने यहाँ SC लिख दिया है क्योंकि ये साइंस, जो साइंस वाले स्टूडेंट है अपने क्वेश्चन, जो अपना आंसर बुकलेट है उसमें आपका ये लिखना है, उत्तर पुस्तिका में CSSM लिख करके करना है। और जो लोग BA मैथ में लिए हैं एडमिशन उनको ESC लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो केवल CSSM लिख करके लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, देयर आर 2 सेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर, सेक्शन A will have short answer type questions and section will have long answer type questions। सेक्शन A में शॉर्ट आंसर रहेगा, सेक्शन B में लॉन्ग आंसर रहेगा। अब देख लीजिए आपके सामने पेपर है, ये देखिए सेक्शन A है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है सेक्शन A। ये पेपर कैलकुलस का है, ये देखिए। तो इसमें देखिए सेक्शन A में आप देखिए पहला क्वेश्चन देखिए शॉर्ट आंसर में है,
यहाँ पर पूछा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हर क्वेश्चन में आपको अथवा मिलेगा, मतलब हर क्वेश्चन में अथवा रहेगा। तो देख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब हर क्वेश्चन में देखिए अथवा मिल रहा है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ के उसको आप अपने नोट कर लीजिए, एग्जाम टाइम में इसका रिवीजन कर सकते हैं, इसका सलूशन कहीं से भी देख करके। क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन है, अथवा में है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट हो जा रहा है, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6 से। अब देखिए यहाँ पर 2 हैं, तो आप देख चुके होंगे कि सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन थे और छठे नंबर से सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। इसमें भी वही पैटर्न है, हर क्वेश्चन में आपको अथवा मिलेगा, आर वाला पार्ट 2 में एक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये है, इसमें भी आपको आर वाला पार्ट मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखिए आपको आर वाला पार्ट मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए। तो आप एक पेपर एनालाइज कर चुके होंगे, इसको आप देख करके समझ गए होंगे कि क्वेश्चन पेपर जो है में कितने सेक्शन हैं। तो आप देखे होंगे कि इसमें 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होता है, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होता है। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर है, सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर है। और सेक्शन ए के आप देखिए हर क्वेश्चन देखिए 4-4 नंबर के हैं। तो टोटल जब 5 क्वेश्चन करना है तो आपको इसमें जो है 20 नंबर हो जाएगा सेक्शन ए में। और रही बात सेक्शन बी की, तो उसमें हर क्वेश्चन देखिए 10-10 नंबर का है, ये 10 नंबर, यहाँ 10-10 नंबर का। इसमें भी 5 क्वेश्चन है, इसमें 50 नंबर मिलेगा। मतलब सेक्शन बी जो है ये 50 मार्क का होता है, टोटल लिखा भी है मार्क्स 50। और सेक्शन ए जो है ये टोटल जो है ये 20 नंबर का होता है। तो टोटल 50 + 20 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, 3 घंटे में करना होता है। और भी हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन पेपर। ये देखिए CSSM02 ये क्वेश्चन है, पेपर है लीनियर अलजेब्रा का। इसमें भी सेम पैटर्न है, 70 नंबर का टोटल मार्क्स होता है, मतलब पूर्णांक है। बाकी इसमें भी 2 सेक्शन है और हर सेक्शन में 5 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में अथवा पार्ट जुड़ा हुआ है। तो आपको हम इस पेपर का जितने इसमें पेज हैं सबको पलट दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट कर सकते हैं, तो आप देखते जाइए। अगर आप इन सब क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं तो आपको यही क्वेश्चन रिपीट भी करता है, बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में आपके लिए। तो ये आपका लीनियर अलजेब्रा का पेपर था। अब हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पेपर, ये आपके सामने है, ये है, इसका नाम है एलिमेंट्री अलजेब्रा। इसमें भी वही सेम पैटर्न है जो आपको बता चुके हैं। बस आप इसमें जो है, अगर आपको क्वेश्चन देखना है किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सारे इसमें जितने पेजेज हैं सबको दिखा दे रहा हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। जो लोग सिंगल सब्जेक्ट मैथ में एडमिशन लिए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और लोग जो एडमिशन लिए हैं उनको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी टेंशन ना हो, और ये देखकर वो समझ लें कि हमारा क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का होता है और इसमें टोटल कितने मार्क्स होता है और किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते रहिए आप लोग, और हम आशा करते हैं कि आप जो है इसी तरह यूजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। नेक्स्ट पेपर देख लीजिए, ये है, इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन।
और कोर्स कोड देखिए लिखा है CSSM08। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ SC क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो लोग साइंस वर्ग के हैं उनको अपने उत्तर पुस्तिका में ये लिखना होगा, और जो BA वाले हैं उनको ये लिखना होगा। क्वेश्चन पेपर दोनों को सेम होता है। देखते चलिए, अगर देख रहे होंगे सेम पैटर्न, 2 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में 5 क्वेश्चन। और किस टाइप क्वेश्चन होते हैं वो आपके सामने ये दिखाया जा रहा है। बस अब ये लास्ट पेपर है, देखिए इसका नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री, वैश्लेषिक ज्यामिति। सेम यहाँ भी वही चीज़ है। टोटल पूर्णांक जो है 70 नंबर का होता है। और आप एनालिटिकल ज्योमेट्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको आप देख सकते हैं। और हम तो कहेंगे कि क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर लें अपने कॉपी में, और एग्ज़ाम के पहले इसका आंसर, इसका सलूशन ज़रूर अपना बना लें, ताकि जब एग्ज़ाम में बैठें तो आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। नहीं तो फिर आप पता नहीं चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया था कि सर जो है क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दीजिए, तो ये सभी के लिए है, सबको इससे लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर समाप्त हुआ, और अब हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त भी करते हैं। हमें आशा है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, और आप इस वीडियो को और भी दोस्तों तक शेयर करेंगे जो लोग UPRTOU में एडमिशन लिए हैं सिंगल सब्जेक्ट मैथ में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, और आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।